Hello everyone, I'm Dr. Adnan Feroz Khan and I'm a consultant joint replacement surgeon at Feroz Specialist Hospital in Delhi. आज हम एक ऐसे पेशेंट्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जिनको फुट में एक प्रॉब्लम हो गई थी. She met with an accident 2 years back, because of which she got paralyzed with her foot. उनका फुट ड्रॉप हो गया है and she got a peroneal nerve damage. उस एक्सीडेंट में she is a international level wrestler. And but unfortunately because of this accident she had multiple injuries और उसकी वजह से इनका फुट ड्रॉप भी हो गया था. वर्षा प्लीज़ बता सकते हैं क्या हुआ था आपके साथ? हिप का फ्रैक्चर हुआ था और एंकल का फ्रैक्चर हुआ था. तो ये जो नर्व डैमेज हुई थी आपकी वो एक्सीडेंट से पहले हुई थी? उसी वक्त आपका जो फुट है वो चलने बंद हो गया, बाकी सब एवरीथिंग वाज फाइन. तो वो ऑपरेशन उसी वक्त आपने कराया था हिप का और एंकल का तभी हो गया था. तो कितना टाइम लगा आपको रिकवरी होने में? 1.5 साल हो गया. अभी हिप में कोई प्रॉब्लम और एंकल में कोई प्रॉब्लम? तो इनके जो एक्सरेज मैंने देखे थे हिप के ऑपरेशन हुआ था और एंकल का भी ऑपरेशन हुआ था. दे बोथ आर वेरी फाइन, उसमें कोई प्रॉब्लम्स नहीं है एंड शी इज़ एबल टू बेयर वेट. लेकिन वो obviously not because of the foot drop जो इनको नर्व इंजरी हुई थी उस वजह से ये अच्छे से चल नहीं पाती. वर्षा एक मिनट आप चल के दिखाएंगे मुझे? चल दिखा के वहाँ से चल के दिखाएंगे. इट इज़ अ राइट फुट, राइट फुट है जिसमें प्रॉब्लम है इनकी. तो फोकस नीचे बैक पे फोकस करना है. चलिए तो आप लोग देख रहे हैं कि ये फुट जो है द राइट साइड इज टोटली ड्रॉप. बस रुक जाए. तो ये जो है ये एग्जैक्टली ऊपर कर भी नहीं पा रही. डॉर्सी फ्लेक्शन होता है, दिस इज कॉल्ड डॉर्सी फ्लेक्शन, दिस इज कॉल्ड प्लांटर फ्लेक्शन. शी इज़ नॉट एबल टू डॉर्सी फ्लेक्स एट ऑल. लेकिन अगर हम इनसे हील में राइज करने को बोलेंगे, एक बार ये करके दिखाना, तो शी इज़ एबल टू डू दिस. तो इसका मतलब ये होता है कि जो नीचे की मसल्स हैं दे आर फंक्शनिंग प्रीटी वेल. एंड इन्हीं पेशेंट्स में जिनका नीचे वाला मूवमेंट अच्छा होता है उसमें हम लोग टेंडन ट्रांसफर सर्जरीज करते हैं और वो काफ़ी सक्सेसफुल होती है. And probably this will be successful when we'll be posting the case today itself. There is also a problem battery. So you can see the foot. यहाँ पे आप अगर इसको इनका मूवमेंट 90 डिग्रीज तक हो जाए और आप पेशेंट से नीचे धक्का देने को बोलेंगे तो धक्का देना पड़ेगा. So she has good power. I can't even stop this movement. तो टेंडन ट्रांसफर सर्जरीज के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया होता है कि जो टेंडन जो नीचे वाला मूवमेंट कर रहा है उसको एटलीस्ट पावर जो होती है 4/5 होनी चाहिए, तभी ये सर्जरीज हम लोग करेंगे. इनमें एक प्रॉब्लम और है कि व्हेन वी ट्राई टू फ्लेक्स द फुट इट इज़ पैसिव मूवमेंट जो होता है वो कम से कम जो नॉर्मल 90 डिग्रीज है उससे थोड़ा सा ज़्यादा होने चाहिए. जैसा आप इस नॉर्मल लेग का देखेंगे तो ये इतना नॉर्मल होता है, ये उनका हो ही नहीं पाता सीधा. तो ऐसे पेशेंट्स का हम लोग कभी कभी क्या करते हैं कि ये जो टेंडन होता है यहाँ से, ये पीछे का टेंडन, यहाँ से हम लोग ट्रिपल रिलीज़ कर लेते हैं. सो वी मेक 3 इंसिजन्स एंड वी ट्राई टू स्ट्रेच दिस टेंडन. दिस टेंडन स्ट्रेचिंग से कभी कभी ये एंकल जो है और पीछे हो जाता है. सो अलॉन्ग विद द फुट ड्रॉप सर्जरी जिसमें हम लोग टिबियालिस पोस्टीरियर टेंडन यहाँ से लेकर आगे लगाएंगे, पेरोनियस लॉन्गस एक और टेंडन होता है बाहर से वो यहाँ लगाएंगे. वी ऑल्सो बी रिलीजिंग दिस टेंडन. तो इस टेंडन को रिलीज़ करने से ये फुट थोड़ा सा मूवमेंट और अच्छे आ जाएंगे. सो बट दिस इज यूजुअली डन इन पेशेंट्स फॉर ओनली हैविंग दिस टाइट ATS टेंडन. कुछ पेशेंट्स होते हैं जिनका ऊपर का रिलीज़ करना पड़ता है, लेकिन वो दैट्स अ डिफरेंट सेट ऑफ पेशेंट. इनमें हम लोग वो नहीं करने वाले. हाँ जी. ठीक है, वापस. You can see the movements of the foot. It's totally a foot drop, a classical case of foot drop. So there has been no recovery for the past 2 years, and because of which we'll be going ahead with the surgery. तो जैसे आप लोग देख रहे हैं ये दिस इज़ आवर पेशेंट वर्षा. इनका हम लोगों ने ऑपरेशन किया है और उस दिन हम लोगों ने देखा भी था किस तरह से ये चल रही थी. ये पूरा फुट इनका इट वाज कम्प्लीटली
ऑलमोस्ट पैरालाइज्ड, और ये फुट ड्रॉप जो था वो बिल्कुल इस तरह से था जैसे वर्षा दिखाना कैसे था ये फुट आपका, ये टोटली ऐसा था फुट ऑपरेशन से पहले। ये तो मैंने थोड़ा सा प्रेशर दिया हुआ है क्योंकि हमने इनमें 2-3 प्रोसीजर्स एक्स्ट्रा करे हैं, क्योंकि ये 2 साल या 2.5 years हो गया था इनके एंकल इंजरी को। तो इसमें प्रॉब्लम क्या हुई थी कि इस तरफ इनका, या फोकस यहाँ करना, यहाँ पे जो है अंदर की तरफ ये पूरा कंट्रैक्टेड हो गया था, द स्कार वॉज टोटली कंट्रैक्टेड। तो जब हमने यहाँ पूरा खोला तो स्किन जो टेंडन, जो मेन टेंडन होता है, वो टेंडन की कोई जगह नहीं थी निकालने के लिए। तो उस टेंडन को निकालने के लिए हमें पूरा इंसीजन यहाँ से लेकर यहाँ तक देना पड़ा। रक्षा इंसीजन दिखाऊँ यहाँ से, आगे अंदर का दिख रहा है, रोटेट करना बस। तो ये इंसीजन इतना बड़ा जो आप देख रहे हैं, ये कंट्रैक्टेड टेंडन के लिए हम लोगों ने पूरा इसको खोलना पड़ा। तो यहाँ पे एक टनल होता है, उसे हम टार्सल टनल कहते हैं। वो टनल अगर कंट्रैक्ट हो जाता है तो उसको पूरा रिलीज़ करना पड़ता है। ऑपरेशन से पहले इनको यही एक प्रॉब्लम हो रही थी कि जो टनल था वो बहुत ज़्यादा नैरो हो गया था, उस नैरोनेस की वजह से इनको पूरा पेन होता था। इस वक्त वर्षा आपको ज़्यादा पेन तो नहीं, यहाँ पे जो पहले प्रॉब्लम हो रही थी, जो कंट्रैक्शन था, जो आप कह रही थी खिंचाव सा हो रहा है, वो तो ऐसे कुछ नहीं है। ठीक है। थोड़ी बहुत अभी 10 दिन हुए ऑपरेशन को। मैंने पोस्ट ऑपरेटिवली वीडियो नहीं लिया था क्योंकि उस वक्त इट वॉजंट स्टेबल इनफ, और अच्छा भी नहीं होता है कि फ़ौरन ऑपरेशन के बाद प्लास्टर खोल दें। सो राइट नाउ वर्षा कितना स्टेबिलिटी महसूस हो रही है? 10%, थोड़ी बहुत 10%, 10% बेटर लग रहा है। अगर हम फोकस यहाँ करना, 1 मिनट, साइड साइड व्यू, बैठो नीचे, हाँ साइड व्यू होना चाहिए। ये नॉर्मल पैर रखो, इसको नॉर्मल रख लो बस, अल्टीमेट छोड़, बिल्कुल छोड़ दो। तो ये अब इसको हम बिल्कुल प्रेशर नहीं डाल रहे हैं, विदाउट प्रेशर ये बिल्कुल ऑलमोस्ट नॉर्मल है। हमने प्रेशर इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि अभी इतना हम लोग रिलीज़ नहीं कर सकते हैं, बिकॉज वी हैव ऑल्सो रिलीज द टेंडन फ्रॉम बिहाइंड। इनमें हमने, जैसे मैंने बताया, 2-3 प्रोसीजर्स एक्स्ट्रा करे हैं। वो एक्स्ट्रा प्रोसीजर्स ये होते हैं कि हमने एक तो टेंडन आगे की तरफ, पीछे का टेंडन आगे लाए हैं, जो उंगलियों का टेंडन होता है वो भी हम आगे लाए थे। इसमें जो टनल होता है वो रिलीज़ करा हम लोगों ने, और जो यहाँ पे पट्टा होता है ये, इसको भी हमने रिलीज़ करा है क्योंकि इनका पैर जो है एकदम ऐसे था। तो इसको रिलीज़ करने के बाद इनका मूवमेंट, रेंज ऑफ मूवमेंट थोड़ा सा बढ़ गया है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, दिस इज़ ऑलमोस्ट नॉर्मल। और थोड़े बहुत अगर मैं मूवमेंट्स बोलूँगा पेशेंट से, बिल्कुल मूवमेंट्स नहीं थे ऑपरेशन से पहले, इस वक्त थोड़े इंप्रूवमेंट आए हैं। वर्षा थोड़ा मूवमेंट करके दिखाओ, ऊपर करो, फिंग टो मूवमेंट्स ऊपर जाए, ऊपर करो। तो अ फ्लिकर ऑफ मूवमेंट्स इज देयर एंड होपफुली इट मे रिकवर। इनमें प्रॉब्लम बस ये है कि वो टेंडन जो हमने ट्रांसफ़र करा था वो थोड़ा वीक था, तो इसलिए हमें 2 टेंडन ट्रांसफ़र करने पड़े, टिबियालिस पोस्टीरियर और फ्लेक्सर डिजिटम लॉन्गस। पेरोनियस लॉन्गस तो हम हमेशा लेते ही हैं, लेकिन एफडीएल हम ये लोग नहीं लेते हैं। इन पेशेंट्स में हमने एफडीएल भी लेना पड़ा क्योंकि टेंडन जो था, मेन टेंडन काफ़ी वीक था उनका। करो, चलो ऊपर ऊपर, वर्षा ऊपर। थोड़ा बहुत मूवमेंट्स है लेकिन अब इन्हें फोर्स नहीं करेंगे, विल सी आफ्टर 6 weeks नाउ। ठीक है, थैंक यू।